कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। गूंज उठा है फ्लोटिंग हट में बंसी का स्वर। किसका परिचय किससे करा रहा है चंदर? तो जल्दी से सुन लो लिंक पर क्लिक कर। आखिर क्यों भरोसा कर बैठा है सूरज एक अजनबी पर? कहीं पढ़ा था दोस्तों कि सच्चा प्यार वो होता है जहाँ पहले तो बड़ी तकरार होती है और फिर बड़ा प्यार। तो पाखी भी झगड़ रही है हमारे हीरो सूरज से, लेकिन फिर झगड़ा प्यार में बदल गया है और दोनों एक हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाग 146, जहाँ चंदर बाबू सर सर की पुकार करते हुए अधीर हुए जा रहे हैं। चंदर कौन? अगर जानना चाहते हैं तो पिछला अध्याय सुनना ना भूलिए कोमल अग्रवाल के साथ। सर सर, चंदर बाहर से पुकार रहा था। ये फिर आ गया, लगता है नींद नहीं आ रही होगी बेचारे को। सूरज ने अपनी टी शर्ट पहनते हुए कहा, शादी नहीं हुई ना बेचारे की, इसलिए शादी के बाद दूसरों को परेशान करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। पाखी ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और बाथरूम की तरफ चल दी। सूरज ने जब दरवाजा खोला तो चंदर हैरान परेशान सामने टहल रहा था। ओए हीरो, लगता है हम पिछले जन्म में माशूक थे तुम्हारे। वह उसे छेड़ते हुए बोला। क्या सर, आप भी? वह शर्माने लगा। यार तुम तो लड़कियों से ज्यादा शर्माते हो। आई एम श्योर तुम्हारी वाली तो हनीमून पर वेट ही करती रह जाएगी। सूरज की ऐसी लक्ष्यदार बातें सुनकर चंदर शर्म से और लाल पड़ गया। पाखी तब तक सूरज के पास आकर खड़ी हो गई थी और उसने सब बातें भी सुन ली थी। उस बेचारी पर तरस खा करके ही इन्हें ट्रेन कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर चंदर तो और भी शर्म से पानी पानी हो गया। जी अब वो मैं आप लोगों के लिए डिनर लेकर आया था, वो बात बदलने की चेष्टा करता हुआ बोला। पर हम तो पेट पूजा के बजाय काम दूजा कर रहे थे। सूरज ने उसकी बात का इत्तेफाक से कहा। छी जंगली। पाखी ने उसे चिकोटी काटी। उफ, कुछ तो शर्म करो। सूरज ने पाखी की आवाज बनाकर कहा तो चंदर का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। पाखी भी पति को प्यार से निहारने लगी। सर, रुमाली रोटियां आपके इंतजार में सूख सूख कर पापड़ ही हो जाएंगी। मुझ पर नहीं तो कम से कम मन पर ही तरस खाइए। वह हंसते हंसते बोला। अरे यार, हम तो प्रेम लीला में मगन थे, भूल ही गए थे कि डिनर भी करना है। लेकिन तुम राइट टाइम पर आ गए, नहीं तो पापड़ तो हमारा बन जाता सुबह तक। सूरज को अब कसकर भूख लगाई थी और वह चंदर का लाया भोजन चट कर जाने की मूड में था। ये लो तुम्हारी फेवरेट दाल मखनी और पंजाबी छोले। पाखी ने हटपट खोलकर देखा और भीनी भीनी खुशबू पाकर बोली। थैंक गॉड ये अभी भी गर्म है, नहीं तो इम्प्रेशन खराब हो जाता। चंदर ने पेपर नैपकिन में लिपटी रुमाली रोटियां निकालकर 2 प्लेटों में रखी। चंदर जी, आप अभी तक इतना भी नहीं जान पाए कि हम दोनों एक हैं और एक ही प्लेट में खाते हैं। पाखी ने दूसरी प्लेट चंदर की ओर बढ़ाते हुए कहा। लीजिए अब आप खाइए इसमें। सॉरी मैडम, लेकिन मैं कैसे आप लोगों के साथ? चंदर हिचकिचाते हुए बोला। खाते हो या तुम्हारे मैनेजर को कॉल करके बता दूं कि तुम्हारा मालिक की बेटी से ही टांका भिड़ा है और वो तुम्हारे साथ रफू चक्कर होने वाली है। सूरज ने उसे धमकी दी। क्या गजब करते हैं सर, मैं खा तो रहा हूँ। चंदर घबराते हुए तुरंत प्लेट लेकर खिसियाए स्वर में बोला। गुड बाय। सूरज हंसते हुए बोला और खाने लगा। इसमें क्या है?
पाखी ने अलग से रखा एक और पॉट देखकर पूछा, आप दोनों के लिए निशा जी ने ब्राउनी बनाया था अपने हाथ से और आप लोगों को सामने खिलाने का ऑर्डर दिया है। चंदर खाते हुए बोला। इधर सूरज ने इशारा किया। पाखी ब्राउनी के पीसेस निकालकर उसे खिलाने लगी। डिलीशियस, सूरज ने कहा तो चंदर की बाँछें खिल गई। पसंद आया सर आपको? पाखी ने भी एक टुकड़ा खाया तो उसे भी स्वादिष्ट लगा। उन्हें बताना जाकर कि हमें बहुत अच्छा लगा और दोबारा खाने जल्दी आएंगे। आप लोगों से कब मिलना होगा दोबारा, अब ये तो क्या बताऊं। किस्मत हम दोनों को देखें कहाँ ले जाती है। चंदर ने उदासी भरे स्वर में कहा, प्यार में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमसे पूछो, इनके लिए कुली तक बना हूँ। सूरज ने शादी के बाद वाली गट्ठर उठाने की घटना याद करते हुए कहा, और वह चाय के बदले काढ़ा? पाखी याद दिलाते हुए बोली। हाँ, और पता है चंदर, रात के 3 बजे उठकर मसूरी से देहरादून जाता था लॉन्ग ड्राइव करके, और ये मैडम बैल्कनी में आने तक को तैयार नहीं होती थी। वह अपने प्यार की कहानी सुनाने लगा। फिर आपने कैसे मनाया इन्हें? चंदर उत्सुकतावश पूछने लगा। डायलॉग मार के, पाखी ने जवाब दिया। वो सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये नहीं मिलती तो कार किसी खाई में गिराकर खुदकुशी करने का इरादा कर लिया था। सूरज गंभीर होकर बोला, छी, कैसी बात करती हो? पाखी ने नाराज होकर उसके मुंह पर हाथ धर दिया। उसकी पलकें भीगने लगी तो सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी, उसने उसे अपने गले से लगा लिया। चंदर दोनों का असीम प्यार देखकर भावुक हो गया था। यकीन मानिए सर, आप दोनों जैसा एक दूसरे पर जान लुटाने वाला कपल मैंने पहली बार देखा है। नहीं तो होटल की नौकरी में तो आए दिन कपल्स से ही वास्ता पड़ता है। वह उन सभी हनीमून कपल्स को याद करता हुआ बोला जिनसे वह आज तक मिला था, लेकिन किसी ने भी उसे इतना प्रभावित नहीं किया था। दोनों को एक दूसरे में खोया देख वह जल्दी जल्दी कटलेरी समेटकर उन्हें गुड नाइट कहता हुआ वहां से चलता बना। उषा के बेला में काठ और बांस की वह अजब सी झोपड़ी झील के बीचों बीच खड़ी थी। सामने नंदा देवी की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हरियाली का दृश्य बिखेरती पंछियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। मल्लाड और गुच्चर जैसे जल पक्षी झील के जल में तैरते हुए क्वैक क्रिक जैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। किनारों पर बगुले और सारस शांत पंख फैलाए सिद्ध सन्यासियों की भांति तपस्या में लीन जान पड़ते थे। पेड़ों पर बैठी गौरैया और मैना मिलकर कोकिल स्वर में जैसे अपने प्रेतम को पुकार रही थी। सूरज की पीली किरणें जल में पड़ती हुई उसे ऐसे गुदगुदा रही थी जैसे प्रेमी युगल एक दूसरे को अपनी छुअन से आह्लादित कर रहा हो। कांच की बड़ी खिड़कियों को खोल पाखी उठकर बैठ गई थी और झील के इस मनोरम स्वर्गीय प्राकृतिक छटा को अपने नैनों में भर तृप्ति महसूस कर रही थी। सूरज आंखें मलता हुआ पंछियों के कलरव को सुन उसके नजदीक आ बैठा था। रात का प्रणय अभी भी दोनों के मुखमंडल पर विद्यमान था। गुड मॉर्निंग पतिदेव। पाखी ने प्यार से उसके गालों को अपने गर्म होठों से स्पर्श किया। हर रोज इसे प्यार क्यों नहीं करती? वह उसकी ठुड्डी पकड़कर शिकायत करने लगा। रोज तो तुम देर तक सोते हो और मुझे काकी के साथ मंदिर में जल चढ़ाना होता है ना? वह दलील देती हुई से बोली। अब तुम पूरी गृहस्थिन हो गई हो। माँ मसूरी आएंगी तो उन्हें अपने इस प्यारी सी आदर्श बहू को देखकर एहसास होगा कि वो क्या मिस कर रही हैं। सूरज आशा भरी नजरों से उसे देखने लगा। पता है, मैं जल चढ़ाते समय यही मिनौती मांगती हूँ
कि हमारे परिवार को फिर से जोड़ दो बाबा। वह सचमुच ही पलकें मींचकर महादेव से प्रार्थना करने लगी। लो, महादेव ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी एक और सासू माँ का कॉल आ रहा है। सूरज ने उसका फोन वाइब्रेट होता दिखा और उसे दिया। वह सासू माँ नहीं, काकी माँ है, मेरी सबसे प्यारी काकी माँ। वह बोली और फोन पिक कर उनसे बातें करने में लग गई। हम वापस कब जाएंगे, काकी माँ पूछ रही है। उसने फुसफुसाकर सूरज से पूछा। दोपहर तक आ जाएंगे, बोल दो। वह बोला और उसे किस करने लगा। हाँ काकी माँ, वो लंच तक पहुंच जाएंगे। वह जोर से बोली। और कब बबुआ सोया हुआ है? काकी उधर से पूछ रही थी। आपके बबुआ? हाँ हाँ, सो रहे हैं, काकी हड़बड़ाते हुए बोली। सूरज उसे गुदगुदी करने लगा था। काकी माँ को बता दूंगी, वह उसके कान में बोली। बता दो, वह तपाक से बोला तो काकी ने सुन लिया। हमको सब मालूम है बिटिया रानी, कहते हुए काकी ने फोन रख दिया। झूठा साबित कर दिया ना काकी के सामने। तुम्हें तो खूब मजा आता है मेरी किरकिरी करवा करके। जोर से बोलना जरूरी था क्या? वह बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसे तकिए से मारने लगी। दोनों की मीठी झड़प से झील का शांत जल भी हिलोरी लेता हुआ मचलने लगा था। हाइट फिर दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई थी और इंजन ड्राइवर कोई गीत गुनगुनाता हुआ मस्ती में झूमने लगा था। आलू सिंह तब तक पाखी का बैग लेकर आ पहुंचा था और आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। 1 बजे के आसपास गाड़ी पार्किंग से निकाल लाना, वहीं मिलेंगे जहां कल ड्रॉप किया था। सूरज का आदेश पाकर वह तुरंत चला गया। बैंगनी शिफॉन जॉर्जेट साड़ी निकाल पाखी ने गहरे हरे रंग का ब्लाउज पहना, साथ ही सुनहरे झुमके और भारी कंगन पहन अंगूठियां अपनी उंगलियों में पहन ली। रात सूरज ने उसकी पायलें उतारकर तकिए के नीचे रख दी थी। वह उन्हें खोजने लगी तो सूरज ने उसे अपने पास बुलाया। यहाँ बैठो। वह उसकी साड़ी जरा सा ऊपर उठाकर उसके पाँव में रुंझुन बस्ती पायली पहनाने लगा। ये तो मेरी नहीं है, पाखी ने नई जोड़ी देख अचरज में पूछा। आप तुम्हारी ही हैं, हमारे इस ट्रिप का प्रेजेंट, वह बोला और उसने अपना सर झुका पायलों को चूम लिया। पाखी के रोम रोम में कंपन हुआ और उसने पलकें मींच ली। अगर ये स्वप्न है तो कभी न टूटे, वह बुदबुदाई। टच वुड। और अगर हकीकत हो तो? सूरज उसके कानों में बोला और उसके झुमकों पर किस करने लगा। तुम्हें कभी स्वप्न न देखूं। पाखी मुस्कुराई और अपनी कंगन खनकाती उसे दिखाने लगी। सूरज ने बढ़कर उन्हें भी चूम लिया। तभी उनके कानों में संगीत स्वर लहरी आई। दोनों ने कांच की खिड़की से बाहर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये तो किसी लड़की की आवाज है, लेकिन यहाँ दोनों हैरत में पड़े उस ओर चले जिधर से स्वर लहरी सुनाई आ रही थी और लड़की के गीत के बोल भी सुनाई पड़ रहे थे। लिविंग रूम से होते हुए जब वे बैल्कनी में पहुंचे तो रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी एक युवती पर दोनों की नजर सबसे पहले गई, जो कि साटिन के गहरे नीले रंग के नाइट सूट में खड़ी थी और बेहद प्यारी लग रही थी। लंबे कद के उस युवती ने जैसे ही उन दोनों को आते देखा तो गाना बंद कर दिया और संभल कर खड़ी हो गई। दोनों आए तो दूसरी ओर चंदर को खड़ा देख सारा माजरा समझ गए। हाय, लड़की ने बिना एक पल गवाए हाथ बढ़ा दिया। पाखी ने भी उसे ग्रीट किया। सूरज से भी हाथ मिला। वह लड़की चंदर की तरफ देखने लगी। ये इससे पहले कि चंदर कुछ कहता, निशा है,
चंदर की निशा, एम आई राइट? यस, लड़की खिलखिलाई। आप दोनों की इतनी तारीफ सुनी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, और जानते हैं मॉर्निंग वॉक का बहाना करके घर से आई हूँ। अरे आप तो बड़ी बहादुर हैं, मुझे तो बालकनी तक आते डर लगता था। पाखी ने अपनी और सूरज की लव स्टोरी से सुनाई। 2 मिनट में ही निशा उनसे ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों की बिछड़ी हुई बहन हो। उसका मिलनसार व्यक्तित्व और सरलता भरी बातें दोनों को बहुत अच्छी लगी। ये आपके लिए, उसने अपने साथ लाया एक गिफ्ट पैक उन्हें दिया। ये तो ज्यादती है आपकी, पाखी ने मना किया। हमारा प्यार आपको ज्यादती लगता है तो ठीक है, वह रुआसी स्वर में बोली। लाइए इधर। सूरज ने उससे प्रेजेंट ले लिया तो वह खिल गई। थैंक यू सर, वह बोली। ये सर और मैडम नहीं चलेगा, पाखी ने कहा। तो फिर क्या कहूँ? उसने किसी नन्ही बालिका की तरह हुमक कर पूछा। हमारा कोई नाम भी है, इनका सूरज और इनका पाखी। दोनों ने बेध्यानी में एक दूसरे का नाम कहा तो चंदर हंसने लगा। निशा भी खिलखिलाई। अरे ये सूरज हो या मैं पाखी, लेकिन है तो हम दोनों एक ही। पाखी मुस्कुराकर बोली, और शादी के बाद अपना नहीं पति का नाम ज्यादा याद होना चाहिए। वह धीरे से बोली, जी समझ गई। निशा ने गहरी मुस्कान दी। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। सूरज के पैरों को एक तरह से छूता हुआ चंदर बोला। निशा भी उसका दिखा दिखी पाखी के पाँव में झुकने लगी। अरे ये रहने दो भाई, गले लग जाओ, कहते हुए सूरज ने चंदर को अपने गले से लगा लिया। पाखी जल्दी से जाकर अपने बैग से एक नया शॉल निकाल लाई और उसने निशा को उड़ा दिया। वी विल मिस यू, निशा बेचैनी से बोली। मसूरी आओ तो हमसे जरूर मिलना। पाखी ने उसे अपना फोन नंबर दिया और उसका फोन नंबर मांगा। जी अभी रहने दीजिए, चंदर जी का नंबर तो है ना, मुझे शायद अपना फोन घर पर ही छोड़ना पड़ेगा, वह उदासी भरे स्वर में बोली। प्यार को पाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं छोड़ा, और आप फेक फोन के छूटने पर इतना दुखी हो रही हैं? सूरज बोला। नहीं वो बात नहीं है, डैड हाई सोसाइटी के इतने एडिक्टेड हैं कि उन्हें चंदर जी के बारे में बताना मतलब कयामत। मुझसे मिलवाओ, मैं समझाऊं तो शायद बात बन जाए। सूरज ने आत्मविश्वास में भरकर कहा। आप इन्हें नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी हैं, निशा बोली। नाम तो बताओ, कौन सी तोप है तुम्हारी डैड? यूं चुटकियों में सीधा न कर दिया ना तो मेरा नाम सूरज नहीं। सूरज ने फिर अपने शाही अंदाज में कहा। सूरज की यह बात सुनकर निशा ने मुस्कान दी, फिर बोली, मिस्टर केबी ओबराय का नाम सुना है आपने? माय गुडनेस, तुम कुलभूषण ओबराय की बेटी हो? सूरज ने आंखें बड़ी कर हैरत से उसे देखा। जी आपने सही सुना है, वह सरलता से बोली। आई होप अब तो आप समझ सकते हैं ना, आपने भी तो लव मैरिज की है। जी बिल्कुल आपकी तरह, मैं बहुत ही सामान्य फैमिली से हूँ और ये खानदानी रईस, समझो अनारकली और सलीम। पर इन्होंने मुझे दीवार में चुनने से पहले ही दीवार तोड़ दी। हाँ और आज ये मेरी है। पाखी की बात को पूरा करता हुआ सूरज बोला, और हम बहुत खुश हैं, सो नेवर लेट गो योर लव। समझे कुछ? उसने चंदर के कंधे थपथपाते हुए कहा, जो आश्चर्य से उन्हें आंखें फाड़ी देख रहा था। अच्छा हुआ आपने इन्हें समझाया, नहीं तो ये मुझे अभी भी अपना डिसीजन चेंज करने की बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं किसी अमीर करोड़पति से शादी कर लूं और इनकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। निशा उदास होकर चंदर की शिकायत करने लगी। खबरदार चंदर जी, जो कभी आपने निशा से फिर ऐसी बात की तो।
आप लोग जल्दी शादी कर अपना घर बसाइए, फिर जो भी परेशानी आएगी मिलकर मुकाबला कीजिएगा। पाखी ने गंभीरता से सलाह दी। हमसे ही कुछ सीखो। मेरे मॉम डैड अभी तक राजी नहीं हुए हैं, पर मैंने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। सूरज बोला, लेकिन सर कल तो आप कह रहे थे कि आप गरीब हैं और ये अमीर। चंदर ने नासमझी से पूछा। सूरज ने उसे कंफ्यूज जो कर दिया था। ये तो मजाक करते रहते हैं चंदर जी, कल आपको उल्लू बना रहे थे। पाखी हंसते हुए बोली। क्या? चंदर का मुंह खुला का खुला रह गया। कैसी रही मिस्टर उल्लू? सूरज बोला तो निशा और पाखी दोनों एक साथ खिलखिलाई। दोनों विदा ले चले गए। कितनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की। महादेव बस उन्हें एक बंधन में बांध दे। पाखी ने नम आवाज में कहा, जीनियस है लड़का और सच्चा भी। सूरज ने प्रशंसा भरे शब्द कहे। प्रभात भैया के अलावा पहली बार किसी एम्प्लॉय की तारीफ सुनी है आपके मुंह से जनाब। पाखी जवाब के इंतजार में उसे देखने लगी। इस लड़के में न जाने कुछ बात है, मेरा दिल जीत लिया इसने। गॉड ब्लेस हिम। सूरज बोल पड़ा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों बोटिंग के लिए गए। पाखी अन्य सैलानियों की तरह वाटर एक्टिविटीज की अभ्यस्त नहीं थी, तो सूरज उसे छोड़कर नहीं गया। दोनों बोट से वहां की सैर करते रहे और उसी ब्रिज पर वापस आए। चंदर उन्हें नाम आंखों से विदाई देने आया था। फिर कब मुलाकात होगी? वह चलते हुए पूछने लगा। जब तुम्हारा जी चाहे मसूरी चले आना, सूरज बोला। कार लेकर आलो सिंह उनकी प्रतीक्षा में ब्रिज के उस पार खड़ा था। मैनेजर और कुछ और गेस्ट से मिलकर सूरज पाखी को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया तो चंदर भावुक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा चंदर जी, पाखी बोली तो वह पलके झपकाने लगा। चिल ब्रो, सी यू सून टुगेदर। सूरज ने उसे हाथ मिलाया और विदा ली। कार चल पड़ी तो चंदर हाथ हिलाता ही रह गया। अप्सरा फ्लोटिंग हट को व्यवस्थित कर वापस गेस्ट के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वह बोट की तरफ गया और उसमें जा बैठा। इधर सूरज और पाखी बातें करते हुए कार में चले जा रहे थे। छोटे साहब, लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, आलू सिंह ने साइड मिरर में देखते हुए कहा। सूरज ने नोटिस किया, उसे भी कोई इस बाइक पर फॉलो करता हुआ दिखा, पर हेलमेट की वजह से वह उसका चेहरा देख नहीं पाया। पाखी ऐसे किसी अजनबी को अपनी कार का पीछा करते देख परेशान हो गई। कार स्लो करो, ओवरटेक करने दो उसे। सूरज का निर्भीक स्वर गूंजा। लेकिन छोटे साहब, वो आदमी खतरनाक हो सकता है, आलू सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पाखी भी सहम गई। आई सेड स्लो डाउन द कार। सूरज ने फिर आदेश दिया। आलू सिंह ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। अब ये अजनबी कौन है जो सूरज की कार को फॉलो कर रहा है? और आखिर सूरज ने कार स्लो कर उसे ओवरटेक की सहूलियत क्यों दी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप अपना दिमाग चलाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि ये चक्कर क्या है। हाँ, एक और बात, लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें ओवरटेक अवश्य करते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।